अध्यक्ष जी, जो अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली हैं, उन्होंने जो है पार्लियामेंट में जो है इस तरीके की भाषा, जो रमेश बिधूड़ी भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। किन नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो संसद में नफरती भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कई तरह की बातें दानिश अली जी के लिए भाजपा के सांसद ने कही हैं, वो पूरी तरह से अमर्यादित, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री और समाज में ऐसी बातों की कतई कोई जगह नहीं है। जिस तरह की बातें वहाँ हुई हैं, बड़ा दुख का विषय है। और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा भी है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, और आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो संसद में लिंचिंग भी हो सकती है। अगर इस पर संज्ञान ना लिया गया, इस पर तुरंत एक्शन ना लिया गया, तो ऐसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि हमें मालूम है जो नफरती पाठशाला से पढ़कर आने वाले विद्यार्थी हैं, वो समाज और देश में नफरत फैलाने का ही काम करेंगे, कहीं शांति फैलाने का काम मैं समझता हूं वो नहीं करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। चाहे वो मुजफ्फरनगर का स्कूल का तृप्ति त्यागी वाला जो थप्पड़ कांड था, उसका मामला हो, या हाल ही में जो संसद में एक चुने हुए सांसद के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिससे एक समाज विशेष के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। बड़ा दुख हुआ है। ये भाषा न समाज में बात करने की है, न संसद में बात करने की है, न विधानसभा में बात करने की है। लेकिन अगर समाज और देश ऐसे लोगों को चुन करके सदन में भेजता रहेगा, संसद में भेजता रहेगा, विधानसभा में भेजता रहेगा, अन्य बोर्डों में भेजता रहेगा, तो ये एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें आज हो रही हैं। धर्म को धर्म से बांटने का काम किया जा रहा है, इंसान को इंसान से बांटने का काम किया जा रहा है, जो कतई भी किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा नुकसान का विषय है। अभी जो देखिए, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें दिल्ली में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है और उनकी सदस्यता की रद्द करने की मांग की है। आप क्या नजर से देखते हैं? सदस्यता रद्द करने का जहां तक सवाल है, वो हमारे स्पीकर महोदय को तुरंत ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, ताकि आने वाले समय में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत कोई दूसरा आदमी ना जुटा सके। रही बात जामिया और जेएनयू जैसे लोगों की, वो लोग जो जामिया के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो और जेएनयू के जो विद्यार्थी हैं, वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं और समाज को तोड़ने की जो बात करते हैं, हमेशा उसकी मुखालफत करने का काम करते हैं। मैं सलाम करता हूं उनकी जज्बे को, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, बार बार सलाम करता हूं। अध्यक्ष जी, संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्क साहब हैं, उन्होंने भी जो है रमेश बिधूड़ी की जो है सांसद, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अदरवाइज कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने की जो मांग की गई है आपकी तरफ से, जैसे अमरोहा के सांसद हैं और अमरोहा के आप जिलाध्यक्ष हैं, जो मजलिस है उसके जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? देखिए, मेरी सरकार से यही मांग है। मैं वर्क साहब की बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और सरकार, स्पीकर महोदय तुरंत रमेश बिधूड़ी जी को बर्खास्त करने का काम करें। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अपमानित सांसद के बारे में, जो अमानवीय सांसद, माननीय मैं नहीं कहूंगा रमेश बिधूड़ी को, अमानवीय सांसद ने अपमानित सांसद को जो बातें कही हैं, वो उन बातों पर जो अपमानित सांसद हैं उनको भी कुछ करना चाहिए था। अपने इस्तीफे की पेशकश करते या उनके जवाब देने की बात करते, लेकिन बाहर आकर के रोना, उनका जो बाहर आकर के वो रोए हैं, वो
कोई अच्छी बात नहीं है, वो हमेशा कमजोरी दर्शाने का काम करता है। सांसद हैं, चुने हुए हैं, आपको रोना नहीं चाहिए था, बल्कि संसद में ही हाथ जोड़ करके विधूड़ी जी से कहते कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, जिस तरह से धमकी उन्होंने दी कि इसे तो मैं बाहर देख लूंगा, वो तुरंत उनके पास जाते और उनसे कहते कि मैं आपके पास खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, अंजाम आपके हाथ में है, जो चाहना है कर लीजिए मेरा। मैं समझता हूं उस आदमी की हिम्मत नहीं थी जो उंगली भी सांसद दानिशरी की तरफ को उठा लेता। ये जज्बात का सौदा जो हुआ है दोनों तरफ से, ये कसूरवार, बड़ा कसूरवार, एक जैसे कहा जाता है कि जुल्म करने वाला जालिम होता है और जुल्म सहने वाला भी कहीं ना कहीं उसका भागीदार होता है। तो जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों दोषी हैं। दोनों को इस पर जो है अपने अपने इस्तीफे की पेशकश स्वतः ही कर देनी चाहिए थे, जो इंसानियत के रूप में अगर जो नैतिकता की बात आती। अब स्पीकर महोदय का जो फैसला आता, सरकार का जो फैसला आता या देश का जो फैसला आता, उसका इंतजार उन्हें करने चाहिए था।